गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक राजा का विशाल खजाना दफन था, जिसे अब तक कोई नहीं खोज पाया था। सोनपुर के बुजुर्गों के अनुसार यह खजाना राजा विक्रमसेन का था, जिन्होंने इसे विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जंगल के बीच किसी रहस्यमयी गुफा में छिपा दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा और उनके सैनिक युद्ध में मारे गए और खजाने का रहस्य उनके साथ ही दफन हो गया। वर्षों से कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। गांव में 4 दोस्त रहते थे: अर्जुन, समीर, माया और कबीर। ये सभी बहुत होशियार और रोमांच प्रिय थे। बचपन से ही उन्हें सोनपुर की रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन जब वे गांव के पुस्तकालय में पुरानी किताबें पढ़ रहे थे, तो उन्हें एक पुरानी किताब में खजाने का नक्शा मिला। नक्शा थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन उसमें खजाने तक पहुंचने के लिए कुछ संकेत दिए गए थे। अर्जुन ने कहा, दोस्तों, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच होने वाला है। हमें इस खजाने को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। समीर थोड़ा डरते हुए बोला, लेकिन अगर यह सच हुआ और हमें खजाने की रखवाली करने वाले भूत प्रेत मिल गए तो? माया ने हंसते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सावधानी से चलें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कबीर ने भी सहमति जताई और चारों दोस्तों ने अगले दिन से ही अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह चारों दोस्त अपने जरूरी सामान, टॉर्च, रस्सी, खाने पीने की चीजें और नक्शा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। पहले दिन उन्होंने जंगल के प्रवेश द्वार पर एक पुराना मंदिर देखा, जहां एक पत्थर पर कुछ संकेत खुदे हुए थे। अर्जुन ने नक्शे से उनकी तुलना की और पाया कि यह पहला सुराग था। मंदिर की दीवारों पर एक पहेली लिखी थी: 4 दिशाएं, 4 रहस्य, उत्तर में खोजो आगे का रास्ता। माया ने सोचा और कहा, हमें उत्तर दिशा में जाना होगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तर दिशा में कुछ दूरी चलने के बाद वे एक भूल भुलैया जैसी जगह पर पहुंच गए। यहाँ 4 अलग अलग रास्ते थे, लेकिन केवल एक ही सही था। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें छोटे छोटे संकेत छिपे हुए थे। आखिरकार उन्होंने सही रास्ता चुन लिया और भूल भुलैया से बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक तेज बहती हुई नदी थी, जिसे पार करना आसान नहीं था। तभी उन्हें पास में एक टूटा हुआ पुल दिखा। समीर ने कहा, हमें सावधानी से इस पुल को पार करना होगा। अगर थोड़ा भी संतुलन बिगड़ा तो हम पानी में गिर सकते हैं। सभी ने एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे पुल पार किया। पुल पार करते ही उन्हें एक गुफा का द्वार दिखा। द्वार के ऊपर कुछ लिखा था: केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो सच्चे दिल से खोज रहे हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर बढ़े। अचानक वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक चमचमाता हुआ सोने का बक्सा रखा था। कबीर ने कहा, क्या यह वही खजाना है जिसका जिक्र कहानियों में था? अर्जुन ने नक्शे से मिलान किया और खुश होकर कहा, हाँ, हमें खजाना मिल गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्से को छूने की कोशिश की, एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। अब वे अंदर फंस गए थे। माया ने चारों ओर देखा और दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह पाए। उसने समझा कि यह एक पहेली थी, जिसे हल किए बिना वे बाहर नहीं निकल सकते थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने सही उत्तर दिया और दरवाजा खुल गया। चारों दोस्तों ने खजाना लेकर गांव वापसी की। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। यह खजाना अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। राजा विक्रमसेन का खजाना अब सोनपुर के लोगों की भलाई के लिए था।
चारों दोस्त गांव के हीरो बन गए और उनकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगीं। अंत में यह साबित हुआ कि सच्ची दोस्ती, साहस और बुद्धिमानी से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।